विश्ववारा महर्षि अत्रि एवं अनुसुईया की पुत्री, ऋषि अंगिरा की पत्नी तथा बुंदेलखंड के चित्रकूट में ऋषि अत्रि के आश्रम में चिरकाल तक साधना रही। ऋषि अत्रि कुल परंपरा में दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोमपुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तथा शुभा नाम की कन्या का अंगिरा से विवाह हुआ। आत्मबोध से दीप्त विश्ववारा ने विश्व मानव को प्राणाग्नि और संकल्प अग्नि को प्रज्वलित करने का आह्वान किया। ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। काव्यात्मक परिचय देखिए। अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, सत्य की प्रकाशमयी ज्योति की आराधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। विश्ववारा ऋषि अत्रि मां अनुसुईया की दुहिता, अंगिरा की पत्नी, ब्रह्मवादिनी तेज स्वरूपा, वैदिक श्रेष्ठ संस्कारों से सुसंस्कृत कर्तव्यनिष्ठ गौरवान्वित कर बुंदेलधरा को सृजनमयी दृष्टि, नारी शक्ति की प्रभा पुंजित आत्रेयी विश्ववारा, अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। अंगारुषा पति अंगिरा, आत्रेयी की करे उपेक्षा, ऋषि पुत्री की दुर्भावों से कटु भाषण से गए वर्जना, वर्जनाओं के विरुद्ध चट्टान सी अडिग संकल्प निष्ठ चित्रकूट बिंद भूमि मंदाकिनी तरल तट पर पालिता, ज्ञान उषा में सुप्रदीप्त सशक्त आत्रेयी विश्ववारा, अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। पति सेवा व्रत दाम्पत्य जीवन, बना अटल विश्वासी, सहती अपमान अग्निदेव से, क्रोध का उपाय खोज दी। अग्निदेव ने बताई युक्ति, क्रोध जल प्लावित हो शांत करो, स्वयं परुषणी नदी के रूप में मां गंगा से जाकर मिलो। ऋषि अंगिरा को प्रेमा प्लावित कर सफल हुई विश्ववारा, अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। अग्नि संबंधन यज्ञ कर्म कर घोर तपस्या रत, प्राणापान संघर्ष से जागृत, सत्यशील सुचिरूप, चित्त वृत्तियों की हवन आहुति से प्रदीप्त करे द्युलोक, शुद्ध चैतन्य प्राणाग्नि भड़काकर, शुद्ध चैतन्य प्राणाग्नि दग्धाकर ऊर्ध्वगमन ब्रह्मलोक, प्रकाश की ओर सतत अग्रसर, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। ऋचाएं गाती विश्वामित्र भरद्वाज मेधातिथि के संग हिरण्यमय किरणों से छेड़ती वीणा पर तीव्र दान, अपार ऊर्जा लिए विद्युत गति से करती ऊर्ध्वारोहण, रोचना से विश्व को रुचिपूर्ण समाहित करने में मगन, निर्मलता से दीप्त ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा, अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। सुवर्ण अग्नि को घृत से पोषित करती साधिका, पति अंगिरा को ऋषि से महर्षि बनाती समर्पिता। ऋषि अग्नि ऋषि हैं, वीरता युक्त, ऐश्वर्य भक्ति शक्ति युक्त, शत्रुओं का कर पराभव, विशाल समृद्धि दिव्य शक्ति, गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाती ऋषि का विश्ववारा, अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। मन प्राण शरीर साधन, अंतःस्थल में सूची, पिंड व ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा, परब्रह्म पराशक्ति, गायत्री प्राणाग्नि ब्रह्म वर्चस्व, समस्त छंदों की ज्योति, सुवर्ण अंतश्चेतना धारण कर हो आत्मविभो, साधना की तेजोदीप्त ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। अग्नि की उपासिका, संकल्पों की साधिका, ऋषि का आत्रेयी विश्ववारा। इच्छाग्नि की दीप्तियां द्युलोक में जगमगाए, जागृत हो पंचकोश,
संकल्प अग्नि से फल पाए। विश्व में वर्णीय शक्तियों को करती उद्बुद्ध, जिसकी ऋचाओं के बिना है यज्ञ कर्म अपूर्ण। प्राण का रूपांतर कर प्राणाग्नि को साधिती, अग्नि की उपासिका संकल्पों की साधिका। ऋषिका आत्रेयी विश्ववारा, ऋषिका आत्रेयी विश्ववारा। ऋषिका विश्ववारा का हमारे समाज के लिए क्या अवदान है। हमारे गुरु आचार्य पंडित दुर्गाचरण शुक्ल जी ने जो ब्रह्मवादिनी पुस्तक लिखी है उससे ये उद्धृत है। आइए देखिए। ऋग्वेद में ऋषिका विश्ववारा की केवल यही 6 ऋचाएं 5वें मंडल में प्राप्त होती हैं। यजुर्वेद संहिता में इनके 2 मंत्र मिलते हैं, तम त्वा समिति और दूसरा अग्नि श्रद्धा। सर्वानुक्रम सूत्र में यजुर्वेद में इनके ऋषित्व का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है। अग्नि श्रद्धा अन्य द्विता विश्ववारा। यजुर्वेद के इसी मंत्र का भाष्य करते हुए आचार्य महीधर लिखते हैं, कृष्ण विश्ववारा दृष्टा। ऋग्वेद का 5वें अध्याय 28वां मंत्र भाष्य करते हुए आचार्य सायण लिखते हैं, समिद्धो अग्निरिति षड्विचम चतुर्दशम सूक्तम अत्रेय मणिका समिद्धो विश्ववारा त्रेयी। इस प्रकार पूर्व के अनेक आचार्यों ने विश्ववारा को सूक्त की ऋषि का स्वीकार किया है। यजुर्वेद में विश्ववारा के कोई नए मंत्र नहीं हैं, जो हैं वे सब ऋग्वेद में आए हैं और शुद्ध मंत्र हैं, उनमें पाठ भेद नहीं है। सर्वानुक्रम सूत्रकार स्पष्ट रूप से विश्ववारा को अत्रि द्विता कहते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि विश्ववारा मात्र अत्रि गोत्र की नहीं, अपितु वे अत्रि ऋषि की औरस पुत्री हैं। विद्या वाचस्पति वेद विज्ञान के वेत्ता स्वर्गीय पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने आदि दैविक अध्याय नामक ग्रंथ में विश्ववारा अत्रेयी को अत्रि वंश में उत्पन्न ब्रह्मवादिनी लिखा है। इसी प्रकार ऋषिका अपाला को भी आचार्य सायण ने अत्रि पुत्री लिखा है और साक्यायन नाम के प्राचीन ब्राह्मण के आधार पर एक कथा दी है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि महर्षि अत्रि और अनसुईया की 2 पुत्रियां थी, आत्रेयी विश्ववारा और अपाला। महर्षि अत्रि की कथा पुराणों में से ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण, मत्स्य और ब्रह्मांड में ये कथाएं आती हैं। इसके अलावा महाभारत और उसके खिल भाग में, हरिवंश में, वाल्मीकि रामायण में भी अत्रि का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण के उपोद्घात में 8वें अध्याय में आता है कि अत्रि ऋषि के अबला नामक बड़ी बेटी थी जो ब्रह्मवादिनी थी। यपीयसी सुता तेषा अबला ब्रह्मवादिनी दत्तात्रेयं तनु विष्णु पुराणज्ञा प्रचक्षति। इस संबंध में अत्रि ख्याति ग्रंथ में विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा लिखते हैं, अबला शब्दो लेख प्रमादात पाठा ऋक् संहिताम अष्टम मंडले 1 सूक्तम दृष्टिया ऋषिकाया अपाला नामना प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ अबला शब्द में पाठ में प्रमाद है। ऋक् संहिता सूक्त की दृष्टा अपाला नाम की ऋषि का प्रसिद्ध है। अपाला के अभिप्राय से ही अबला शब्द का व्यवहार हुआ है। वह अपाला ब्रह्मवादी थी। अत्रिवंशी अपाला विश्ववारा के अलावा किसी अन्य ब्रह्मवादिनी का वर्णन कहीं नहीं मिलता। दूसरा वर्णन है ब्रह्म पुराण के गौतमी महात्म्य में। वहाँ कहा गया है कि अत्रि ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों देव मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हो और रूपवती कन्या भी मुझे प्राप्त हो। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अत्रि ऋषि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और एक शोभा आत्रेयी नाम की कन्या हुई। पुत्रों के नाम
दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम रखे गए। अग्नि से अंगिरस नाम का पुत्र अत्रि ऋषि को प्राप्त हुआ। अंगारों से उत्पन्न होने के कारण यह अंगिरा कहा गया। अत्रि ने इस कांतिमती कन्या को अंगिरस को प्रदान किया। अग्नि के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण अंगिरस सदा आत्रेय की भर्त्सना किया करता था और उसके साथ कटु भाषण किया करता था। इतने पर भी आत्रेय अपने पति की सेवा नियमित रूप से करती रही। एक दिन पति के कटु वचनों से दुखी होकर हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्नि के पास जाकर कहने लगी कि मेरे पति देव मुझ पर अकारण क्रुद्ध होते हैं और मुझे दुर्वचन कटु वचन कहते हैं, अतः आप कृपा कर उन्हें समझाइए। इस पर ससुर अग्नि ने कहा कि तुम्हारा पति अंगिरा अंगारों से उत्पन्न है, अतः क्रोधी है। तुम्हें ऐसी नीति से काम लेना होगा जिससे वह शांत हो। ससुर से यह सुनकर आत्रेय ने अपने क्रोधाविष्ट पति को जल में आप्लावित किया। गंगा जल से आप्लावित होकर दोनों पति पत्नी शांत हो गए। अपने पति को जल से आप्लुत करते समय आत्रेय ने जल में स्वरूप धारण किया था और परुष्णी नामक नदी के रूप में गंगा से जा रही थी। वहां अंगिरस ने यज्ञ किए बहुत दक्षिणा दी, विशेषकर इस गंगा परुष्णी के संगम पर। पुराण के 12 श्लोकों में 4 बार आत्रेयी शब्द आया है। प्रथम बार तो स्पष्ट है कि अत्रि की पुत्री का नाम आत्रेयी कहा। यही अत्रि पुत्री आत्रेयी विश्ववारा नाम यशो नाम से भूषित पंचम मंडल के 28वें सूक्त की ऋषिका है। ऐसा अनेक विद्वान जो वेद में इतिहास मानते हैं उनकी यही मान्यता है। इनमें एक सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय मंगल देव शास्त्री जी स्मरणीय हैं। विश्ववारा आत्रेय के मंत्रों में कुछ अंतरंग प्रमाण भी उन्होंने पाए हैं। जैसे पुराण कहता है आत्रेयम अति ज्योतिषम, आत्रेय अति निर्मल प्रकाश वाली है। आत्रेय स्वयं कहती है समिद्धा अग्नि दिवी सोची अश्रेय, समिद्ध अग्नि दुर्योग में निर्मल प्रकाश की ओर उठती है। वह ऋषि का अपने जैसा कष्ट किसी और को ना हो, सबका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, वह चाहती हुई प्रार्थना करती है। संजास्पत्यम स्वयं हे अग्निदेव, दाम्पत्य जीवन को सुव्यवस्थित सुखी करिए और प्रकट करिए अपनी विरोधी शक्तियों को परास्त करने वाली शक्ति को, जिससे हम आपकी उत्तम नीतियों का तथा महान सौभाग्य का भरपूर उपयोग कर सकें। निष्कर्ष यह कि महर्षि अत्रि की औरस पुत्री थी ब्रह्मवादिनी आत्रेयी विश्ववारा ऋषि। महर्षि अत्रि के अनेक आश्रम होने का पता पुराणों और महाभारत एवं रामायण से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में पुरुरवा की तपस्या के प्रसंग में 116 अध्यायों में अत्रि की तपश्चर्या का स्थान हिमालय के पास ऐरावती नदी के किनारे बताया है। ब्रह्म पुराण के 17वें अध्याय में वृक्ष पर्वत पर अत्रि की 3 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का वर्णन है। ब्रह्म पुराण में परुष्णी कथानक वर्णन भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में अत्रि की वृक्ष पर्वत पर अनुसुईया सहित तपस्या भी वर्णित है। रामायण में, महाभारत में अत्रि आश्रम चित्रकूट में, दंडकारण्य में एवं प्रयाग में कहा गया है। रामायण में श्री सीता, राम और लक्ष्मण सह चित्रकूट में अत्रि के आश्रम में गए थे और सीता अनुसुईया का मिलन हुआ था। यह वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। अतः चित्रकूट में एक अत्रि आश्रम था, ऐसा स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यूं तो ऋषियों के अनेक आश्रम हुआ करते थे, वे स्वभाव का परिव्राजक थे। अतः विश्ववारा का निकट संबंध चित्रकूट से रहा है। विश्ववारा ऋषिका ने अपनी ऋचाओं में अग्नि देवता की प्रार्थना त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप एवं गायत्री छंदों में की है।
सौनक ने बृहद्देवता में लिखा है कि स्वाध्याय, जप तथा होम के कर्म अनुष्ठान में वेद मंत्रों के ऋषि, छंद और उनके देवता का ज्ञान आवश्यक है। ऋषि छंदो देवतादि ज्ञानम यज्ञादिषु श्रुतम तमाश्रितो प्राण दृष्टि विपिता प्रेति गम्यता। परंपरा वेदाध्ययन की कहती है कि प्रथम ऋषि, फिर ऋषि द्वारा प्रयुक्त छंद जानो, तब कर्म के संदर्भ में देवता को समझो। ऋषि जो वक्ता है, छंद जो ऋषि का वचन है, वह समझने के बाद ही ऋषि के वचन द्वारा वाच्य देवता समझा जा सकता है। यह भारत में वेद अध्ययन की परंपरा में मान्य विचार रहा है। अतः ऋषि का द्वारा प्रयुक्त छंदों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। छंद विषयानुकूल मंत्रों को रूप समृद्धि प्रदान करते हैं, अधिक तेजस देते हैं। ऋषिका की 6 ऋचाओं में 3 ऋचाएं त्रिष्टुप में, 1 अनुष्टुप और अंत की 2 ऋचाएं गायत्री छंद में। प्रारंभ की 3 ऋचाएं त्रिष्टुप हैं। त्रिष्टुप है प्राणाग्नि, जो सृष्टि में प्रजनन शक्ति सुनियंत्रित और सुसमृद्ध करती है। यह अग्नि वायु स्वरूप है, जो अग्नि सखा है। यह अंतरिक्ष लोक का है, ज्योति स्वरूप है और यज्ञ है। यह छंद जाज्वल्यमान उग्र तेज से आविष्ट छंद है। इस प्रकार के त्रिष्टुप में छंदित प्रथम 3 ऋचाओं के देवता हैं अग्नि। सूक्त का चतुर्थ छंद अनुष्टुप है। अनुष्टुप भी त्रिष्टुप की ही तरह राजन्य कोटि का है, पर जहाँ त्रिष्टुप वायु स्वरूप था, वहीं अनुष्टुप आपाह स्वरूप होने से अग्नि का अन्य स्वरूप है। सोम रूप में अनुष्टुप सोमश छंदा। जहाँ पूर्व के छंद त्रिष्टुप का स्थान वायु रूप होने से अंतरिक्ष था, वहीं अनुष्टुप का स्थान पृथ्वी है। यह छंद एक प्रकार से गायत्री छंद का ही एक रूप माना गया है। गायत्री वैसा या अनुष्टुप। और ऋषिका ने इस सूक्त के अंत की 2 ऋचाओं को गायत्री छंद में गाया है। ऋषिका ने इस सूक्त के अंत की 2 ऋचाओं को गायत्री छंद में गाया है। पूर्व में यह बात कही जा चुकी है कि इन 2 ऋचाओं का क्रमशः समिद्धमाना और समिद्धवती ऋचाओं के पाठ रूप में यज्ञ संस्था का प्रवेश द्वार है। सामधेनी ऋचाओं के रूप में इनका प्रयोग दर्श, पौर्णमास यज्ञ में तथा अभिष्टो यज्ञ में अति आवश्यक है। अग्नि समिंधन कर्म इन ऋचाओं के पढ़े बिना पूरा नहीं होता। इन्हें साक्षात अग्नि स्वरूप माना गया है। ये गायत्री छंद में है और गायत्री प्राणाम। गायत्री छंदा अग्नि, गायत्री ब्रह्म वर्चसम। गायत्री है प्राण, अग्नि और ब्रह्म वर्चस। समस्त छंदों की ज्योति है। यह पृथ्वी छंद है। गायत्री जो छंदों का मुख है और शिरोभाग है। ऐत्रेय ब्राह्मण ने गायत्री छंद को चतुष्मती, ज्योतिष्मती और भास्वती कहकर यज्ञ की आत्मा बताया है। इसमें अग्नि देवता के 2 मंत्र छंदित हैं, जो सूक्त को संपन्न करते हैं। इस सूक्त का देवता अग्नि है। अग्नि बहुत व्यापक देवता है। सभी देवता अग्नि के ही विभिन्न रूप हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड और पिंड में हमें अग्नि के विविध रूपों का दर्शन होता है। मनुष्य को ऋषि बनने में, मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का प्रमुख स्थान है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जितने भी ऋषि कोटि के व्यक्ति हुए हैं, उन सब ने अग्नि की उपासना अवश्य की है। अग्नि के किस विशिष्ट रूप को व्यक्ति अपने में समृद्ध करता है, प्रदीप्त करता है, उसके ऋषि स्वरूप का निर्धारण उसी से होता है। ब्रह्मांड की तरह पिंड में भी अग्नि की स्थिति स्थूल रूप से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम रूपों में परिवर्तित होती चली गई है। स्थूल रूप में
अग्नि जहाँ अन्न का पाचन करने वाला होता है, वहीं उसका सूक्ष्मतम रूप दिव्य संकल्प का होता है। यह दिव्यतम अग्नि का सूक्ष्मतम रूप दिव्य संकल्प प्राण में प्रतिष्ठित होकर प्राण का रूपांतर कर सतत क्रियाशील उच्च जीवनी शक्ति को पैदा करता है। वेद मंत्र कहता है, अग्नि ऋषि पवमाना पांचजन्या पुरोहिता तमी महे महादेव। यह अग्नि पवित्र है, पवित्र करने वाला है, सबका हित है, पुरोहित बन यही अग्नि ऋषि श्रेष्ठ कार्यों में अग्रणी बनता है। इस महाप्राण अग्नि की हम स्तुति करते हैं, याचना करते हैं। यही अग्नि रूप दिव्य संकल्प जब मन में पहुंचता है तो मन को अपने रूप में रूपांतरित कर लेता है और मन एवं अग्निमय श्रेष्ठ अभिप्सा को उद्बुद्ध कर देता है। प्रचेता और सहसा पुत्रा साहस का पुत्र हो जाता है। देवों से मिलाने को यही संदर्भ होता है। यही अग्नि विश्ववारा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि शुभ कर्मों के द्वारा जागृत हो उठा है। उसके तन और प्राणों से होकर दिव्य संकल्प रूप में मन में प्रविष्ट कर उसका रूपांतरण कर दिया है। विश्ववारा की अभिप्सा उद्बुद्ध हो गई है, वह अग्निमय हो गई है, ऋषिका हो गई है। दिव्य संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित होकर मन के द्युलोक में निर्मल प्रकाश की ओर लपक रही है। उसके सामने उषा फूट रही है। उषा करती है ज्ञानमय जन्मों का सृजन और उन्हें देती है रूप। उसका आत्मविश्वास दृढ़ है। वह कहती है, मैं निर्मलता से ये दीप्यमान गिरताची हूँ। मैं समस्त वर्णीय पदार्थों से परिपूरित विश्ववारा विनम्र होकर समर्पण की क्रियाओं से हवि से दिव्य शक्तियों की स्तुति करती खोजती हुई ऊर्ध्वगमन कर रही हूँ। ये प्रथम ऋचा है। और द्वितीय ऋचा में ऋषिका ने कहा है कि जब अग्नि सुप्रदीप्त हो जाती है तो अमरता का राजा स्वतः ही हो जाता है। भौतिक रूप से जब शरीर में अग्नि को योगी प्रदीप्त करता है तो अग्नि जो प्रदीप्त हुआ है वह स्वयं शरीर को रोगों से, शारीरिक और मानसिक दोषों से मुक्त कर देता है। सूक्ष्मतम रूप में जब वही संकल्प अग्नि के रूप में प्रज्वलित होता है तो वही राज करता है और दिव्यता, परिपूर्णता, समरसता स्थापित कर आध्यात्मिक अमरता प्रदान करता है। वह स्वस्थी सतत आनंदपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। समस्त सारभूत ऐश्वर्य विश्वम द्रविणम धारण करता है और तब व्यक्ति का पुरोहित बन अग्रणी बनता है। जिसका यह अग्निदेव अतिथि बनना स्वीकारता है उसका जीवन दिव्य बना देता है। ऐसी है ये अग्निदेवता की स्तुति। संकल्प शक्ति जब अपनी शत्रु पराभव शक्ति को प्रकट करती है तभी मानव आनंद का उपभोग कर पाता है, तभी सुखी दाम्पत्य समरसता में संपन्न होता है एवं विरोधी उन शक्तियों का दमन होता है जो सुसामंजस्यमय जीवन निर्वाह में बाधा डालती है। जब संकल्प अग्नि सम्यकता प्रदीप्त होती है तब हमारे यज्ञ हुआ करते हैं और तभी यह अग्नि याचक की समस्त कामनाओं की पूर्ति संपन्न करने में सामर्थ्यवान हुआ करता है। घृताची विश्ववारा द्वारा आहूत उस प्रज्वलित ज्वाला वाली संकल्प अग्नि को ही वह ऋषि का पथ प्रदर्शक मानती है। उसी अभीष्ट अग्नि को अपना हव्य भाग स्वीकारती है। उस उद्बुद्ध पूर्वभूत अग्नि के द्वारा ही देवों को उसी अग्नि के विविध रूपों को यक्ष अभी प्रदान रूप यजन कार्य संपन्न करने का दायित्व भी सौंपती है। तात्पर्य यह कि अंतर की
हृदय की संकल्प अग्नि को सम्यक रूप से प्रज्वलित करो। फिर उसी दिव्य अग्नि को अपनी जीवन यात्रा में पथ प्रदर्शक बनाओ। पिंड में मौजूद ब्रह्मांड शक्तियों को उद्बुद्ध करने की दिशा उसी से प्राप्त करो, उसको प्रेरित करो कि वह उन शक्तियों को जगाए। इतना करने के बाद अन्य योजकों को जीवन यज्ञ के सहचारी अर्ध गणों को कहो कि जब उनकी संकल्प शक्ति पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाए तभी अवश्य अर्पण करें। संकल्प अग्नि को क्रियारत करें, संकल्प को कर्म में रूपांतरित करें और अपने उस संकल्प की ज्वाला को दिव्य रूप में स्वीकार करें। विश्ववारा ऋषिका को यह आंतर अनुभूति वैदिक साहित्य में ज्ञान की ऊर्जा में सुप्रदीप्त संकल्प अग्नि का अद्वितीय गान है। मनुष्य में निहित इच्छा जो सामान्य रूप से प्रसुप्त अवस्था में रहती है, वही स्तुति, प्रार्थना, उपासना, श्रेष्ठ कर्म की तपस्या से जब संकल्प रूप में प्रज्वलित हो जाती है तो यह अग्नि उस सामान्य मनुष्य को ऋषि बना देती है। अग्नि ऋषि है, उससे जिसका तादात्म्य हो जाता है वह अग्नि उसे वीरता युक्त ऐश्वर्य प्रदान करती है, उस ऋषि को जन्म देती है जो कि सहस्त्रों शक्तियों युक्त हुआ करता है। विश्ववारा की यह अनुभूति इन 6 ऋचाओं में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। आत्मबोध से दीप्त ऋषि का विश्ववारा विश्व मानव को अपना अनुभव अवदान के रूप में उदात्त स्वर में सौंपते हुए कह रही है कि हे जीवन यात्रा यज्ञ के याजकों, जागृत करो अपने ही भीतर स्थित संकल्प अग्नि को। जब यह संकल्प की अग्नि धधक उठेगी तो तुम्हारे मन में प्राण की सक्रियता श्रेष्ठ अभीप्सा रूप में जागृत होगी। मन निर्मल प्रकाश से भर जाएगा और मन की दिव्य ज्योति अपना विस्तार करेगी। ज्ञान की ऊर्जा का प्रकाश तुम्हारे सामने होगा। तुम वर्णीय पदार्थों से परिपूरित होगे और अति विनम्र होकर अपने श्रेष्ठ कर्मों की हवी दिव्य शक्तियों को समर्पण कर रहे हो। यही नहीं, यह तुम्हारे भीतर की प्रज्वलित संकल्प की अग्नि तुम्हें आंतरिक बाह्य रूप से सुनियंत्रित कर आनंद पूर्ण स्थिति प्रदान करेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी, सुनियमित और समृद्ध होगा। यज्ञ रूप जीवन यात्रा का विरोध करने वाली शक्तियों को यही संकल्प की अग्नि दमन कर देगी। इतना सब सामर्थ्य है तुम्हारे भीतर मौजूद संकल्प की अग्नि में। वंदना करें उसकी, उस प्रज्वलित संकल्पाग्नि देवता की जो तुम्हारे इस यज्ञ रूप जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक है, पुरोहित है, होता है। यह संकल्प अग्नि को जो इतना समर्थ है उसको क्रियारत करके करो उसकी सेवा। वह प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम कब उसका वरण करते हो। मान लो, उठो, वरण करो उस संकल्प अग्नि को। वह तुम्हें परिपूर्ण जीवन शक्तियों से युक्त प्रदान करने को सन्नद्ध है। यही देन है इस ऋषि का विश्ववारा की। विश्ववारा का सूत्र वाक्य है कि संकल्प अग्नि की प्रबल शक्ति का साक्षात्कार हर व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें यज्ञ में जीवन जीने के लिए संदेश दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।